भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार। कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है, उतार दो सारे। मित्रों, आखिर एक दिन महाराज जी अपने प्रवचन दे रहे थे। पंडाल में शांति थी, लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक एक लड़की उठ खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, महाराज जी, आप हमेशा लोगों को कपड़े पहनने, मर्यादा में रहने और संस्कारों की बातें क्यों बताते हैं? क्या हम जो भी पहने, जैसे भी जिएं, यह हमारा अधिकार नहीं है? क्या यह आपके बाप का समाज है जिसमें हमें अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं? आप जैसे लोग ही समाज में बुराई फैलाते हैं। हमें आपके जैसे ठरकी महाराजों की जरूरत नहीं है। उसकी बातों से पंडाल में एक हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन महाराज जी ने अपने भावों को शांत रखा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ जवाब देना शुरू किया। बेटी, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं कि तुमने अपनी बात खुलकर कही। यह हमारे समाज का सौभाग्य है कि आज की बेटियां इतनी निडर हैं। लेकिन मैं यहां किसी की आलोचना करने या किसी के अधिकार छीनने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य केवल समाज को एक दिशा देना है जहां सभी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बेटी, कपड़े पहनना या ना पहनना तुम्हारा अधिकार है। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, लेकिन समाज में कुछ मर्यादाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब समाज चुप था, तब महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन आज जब मैं मर्यादा की बात करता हूं, तो इसे रूढ़िवादिता कहा जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। बेटा, मैं आधुनिकता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन संस्कारों की भी अपनी एक अहमियत है। संस्कार वह धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और जिनके आधार पर हमारा समाज खड़ा है। अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? तुम्हारी बातों में दम है और मैं इसे मानता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन यह स्वतंत्रता अगर दूसरों के लिए असुविधा या अपमान का कारण बने तो क्या वह सही है? मैं यहां केवल यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता और मर्यादा का संतुलन बनाकर चलना ही सच्ची प्रगति है। महाराज जी के शांत और तर्क संगत उत्तर को सुनकर पंडाल तालियों से गूंज उठा। लड़की ने भी उनकी बातों को समझते हुए सिर झुका लिया। महाराज जी, आपने जो कहा वह सही है। मैं शायद गुस्से में अपनी बात गलत तरीके से कह गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि संस्कार और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। महाराज जी ने इस घटना से सभी को यह सीख दी कि संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें जोड़ती हैं और हमें इन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है, ना कि इन्हें तोड़ने की। तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। लोगों ने फिर से तालियां बजाईं और महाराज जी के प्रवचन का सार समझने का प्रयास किया।